नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में टीकाकरण को लेकर के कोई आयुर्वेदिक या कोई नेचुरोपैथी डॉक्टर नहीं बल्कि एक एलोपैथिक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर के साथ मैंने गहन चर्चा की है कि जो कोविशील्ड की खबरें आ रही हैं या जो कोविशील्ड की खबर के बाद लोग पैनिक हो रहे हैं, जिन लोगों ने ये जो कोविशील्ड ले ली है उनको भविष्य में क्या करना है, इसके ऊपर बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य या नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तो खैर मैंने प्रतिक्रिया आपको दिखा दी, लेकिन आज पहली बार एलोपैथिक डॉक्टर को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के बारे में। साथ ही साथ मरीजों के लिए क्या उनकी तरफ से टिप्स रहेंगी कि वो लोग क्या करें जिन्होंने कोविशील्ड ले ली है, उनको सुनेंगे आप। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं वीडियो शुरू होने से पहले कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी डॉक्टर या किसी भी दवाई का प्रमोशन करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप तक कुछ सच या कुछ अच्छी जानकारी पहुंच जाए, इसी उद्देश्य के साथ ये कन्वर्सेशन मैंने डॉक्टर अखिलेश यादव जी के साथ किया है। वीडियो को देखते देखते आप लास्ट में देखेंगे कि एलोपैथी में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट देने के साथ साथ आज के वक्त भी अपने स्वदेशी चिकित्सा को खुद तो अपनाते ही हैं, मरीजों को भी स्वदेशी चिकित्सा चाहे वो आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी हो उसके माध्यम से भी मरीजों को ठीक करते हैं। उन्हीं में से ये डॉक्टर अखिलेश यादव जी हैं। ये आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अखिलेश यादव जी जो एमबीबीएस हैं, पूर्व चिकित्सक रह चुके हैं एम्स दिल्ली में और अभी इस समय मानवती हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले अखिलेश जी मैं उन सभी दर्शकों के लिए आपकी प्रतिक्रिया पहली जानना चाहूंगा कि क्या करें वो लोग जिन्होंने भी पहले तो खैर मैं ये जो खबर है इसके पीछे की पूरी सच्चाई आपके द्वारा और सुनना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या साइड इफेक्ट जो बात कही है, किस तरह के साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं या होंगे, इसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। देखिए, इंडिया में सबसे पहले जब कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना में 2 तरह के वैक्सीन निकाले सरकार ने, जी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अभी जो रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा है, अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि सबसे कोविशील्ड के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स में जैसे हार्ट अटैक और खून का थक्का जमना, जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। जी। तो वो हम भी न्यूज़ में ही सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पॉपुलेशन है को वैक्सीन लगाया, बहुत सारा पॉपुलेशन को कोविशील्ड लगाया गया। तो कोविशील्ड में खून का थक्का जम जाना की वजह से स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही है। तो इसमें ये भी खबर उसमें आया है कि 1 लाख में से 1 लोगों को ऐसा हुआ है ना? तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत लोगों को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने कोवैक्सीन लगाया, कोविशील्ड लगाया, लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं अभी। तो हम तो सबसे पहले तो ये अब जो हो गया सो हो गया। अब जो लोगों ने जो करना था उस समय का सिचुएशन था, लोगों ने बहुत सारी संस्थाएं विरोध भी कर रही थी कि भाई वैक्सीन मत लगाओ, कोविशील्ड नहीं लगाओ। हमने तो न्यूज़ में ये भी सुना कि ये कोरोना होता ही नहीं है, ऐसी भी खबरें सुना लोगों के मुंहों से। लेकिन हम अब की बात में ये बताना चाहता हूँ मेनली कि लोग पैनिक नहीं हो, जो भी कोविशील्ड लगाए हैं या कोवैक्सीन लगाए हैं वो पैनिक बिल्कुल ना हो। उनसे उनके लक्षण और बचाव के तरीकों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल यही है कि एक आम आदमी भाई जिसको मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है तो वो कैसे तो इसके सिम्टम जान पाएगा कि किसी ने अगर ये बूटी ले ली है तो उसको कुछ मतलब सिम्टम जैसे आ रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे अगर शुरू हो रही है तो कैसे वो पता करें, और पहले से भी अगर कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहे तो क्या कुछ हेल्थ टिप्स आपकी तरफ से रहेंगी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने वो दोनों वैक्सीन ले ली है। जी, श्योर। देखिए, इसके कुछ लक्षण हैं जो शरीर में पहले से दिखने लगते हैं, जो मेरा खुद का अपना रिसर्च बताता है। सबसे पहले तो उन लोगों में कुछ कोवैक्सीन कोविशील्ड का और भी कुछ साइड इफेक्ट्स थे, जिसे लेने के बाद लोगों में थायराइड देखने को मिल रहा है, लोगों में डायबिटीज होने की समस्याएं देखने को मिल रही है। मेरा जनरल प्रैक्टिस में ये लोग आ रहे हैं कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक था और मैं अब डायबिटीज हो गया, हमको शुगर थायराइड हो गया।
तो इसके लक्षण शुरुआत में ही शरीर में दिखने लगते हैं, जैसे पैरों में, हाथों में अचानक से किसी पॉइंट पे बहुत तेज दर्द होना, चक्कर आना, ये ब्लड क्लॉट्स के लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण ये लक्षण आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी रात में सोए हुए हैं और पैर में अचानक बहुत तेज दर्द उठ रहा है किसी पॉइंट पे, तो ऐसे ऐसे कारणों में ब्लड क्लॉट्स के समस्याएं हो सकती है। उसके लिए पेशेंट को चाहिए कि वो बीटीसीटी, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, और बीटीसीटी एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट लोग करा सकते हैं। और पीटीआईएनआर एपीटीटी करके एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी लोग करा सकते हैं। थोड़ा अवेयर रहें, उसमें लिपिड प्रोफाइल लोग अपना रेगुलर चेकअप करते रहें, 3-3 महीना पे लोग देखें। और हमको नहीं लगता 2-3 साल बीत गया कोविशील्ड या कोवैक्सीन को लिए हुए, अब इतना डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ले लिया, और इतना डरने की जरूरत नहीं है। खुद थोड़ा सा सजग रहें और इन चीजों पे ध्यान दें कि भाई कोई भी चीज हो रहा है तो उसको लाइटली ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस पे ध्यान दें। कोई डिटॉक्स करने का भी कोई तरीका एलोपैथिक में वैसा होता है कि अगर ये वैक्सीन या कोई अगर है भी इसका साइड इफेक्ट किसी को, तो क्या रिवर्स किया जा सकता है इसके साइड इफेक्ट को कोई डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा? बिल्कुल डिटॉक्स करने का तरीका है। बहुत सारा हम अपने जनरल प्रैक्टिस में बहुत सारा ऐसे मरीज आते हैं जिनको हम आयुर्वेदा में रेफर करने का काम करते हैं। बहुत सा ऐसा बीमारी है जिसको लगता है कि हम हमारे पास ये ठीक नहीं हो सकता, तो हम उसको आयुर्वेदा की तरफ मोड़ने का कोशिश करते हैं। और डिटॉक्स एक ऐसा तरीका है कि सबसे पहले अगर आपके शरीर में खान पान और इन सब सारी चीजों पे आप हेल्दी डाइट लेते हैं, खान पान अच्छा रहता है, आपका मोशन अच्छा होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि लोग डिटॉक्स के तरफ, जो जितना न्यूज में भी बहुत सारा चीज चल रहा है कि भाई ये डिटॉक्स इससे हो जा रहा है, इससे हो जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां डिटॉक्स की नाम पे दवा ला रही है। आजकल तो देख रहे हैं कि आयुर्वेद में भी लोग शुगर का, इंसुलिन का कम करने का दवा लोग मार्केट में बेच रहे हैं। मैं इन सब चीजों से लोगों को बचने के लिए सलाह दूंगा। और दूसरा, डिटॉक्स करने के लिए आप एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य या किसी से मिल सकते हैं जिससे बॉडी डिटॉक्स हो सकती है ना। और स्वस्थ समृद्धि पर मेरा खुद का एक अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि उत्तम नगर में गोविंद शरण जी एक आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे मैंने एक मेडिसिन मंगवाया था, फैट कटर के नाम से एक मेडिसिन, आयुर्वेद का एक पाउडर आया था। चर्बीनाशक चूर्ण जो है, चर्बीनाशक चूर्ण हमने 15 दिन यूज किया। और 15 दिन में मेरा पेट वेट थोड़ा, चूंकि सिटिंग जॉब है, जहां भी ओपीडी वगैरह करो तो सिटिंग होता है, तो उसकी वजह से, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से मेरा पेट वेट काफी निकल गया था और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा बहुत अनकंट्रोल हो गया था। तो मेरा थोड़ा सा आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने वो चूर्ण, चर्बीनाशक चूर्ण मैंने मंगवाने के लिए मंगवाया उनसे। और उसको 15 से 20 दिन यूज करने के बाद मैंने देखा कि अपना रिपोर्ट भी कराया, तो वो काफी 6 से 7 किलो मेरा वजन भी लॉस हो गया, और वो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेरा सामान्य आ गया। तो उस तरह से, और सबसे बड़ा चर्बीनाशक का वो चूर्ण का ये फायदा मेरे को दिखा कि आप जब सुबह फ्रेश होते हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि इससे अच्छा डिटॉक्स तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कि आप अच्छे से फ्रेश हो जाइए, वो सबसे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा। देखिए आपने चूँकि आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन एक आयुर्वेदिक आपने तरीका अपनाया और बड़ा अच्छा लगा कि उसका फ़ायदा भी आपने आँखों से देखा। लेकिन अक्सर आए दिन देखिए एक और चीज़ होती है कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, कि एलोपैथिक को जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो आयुर्वेद का एकदम से विरोध करने लग जाते हैं। हमारे इधर आयुर्वेद में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो आयुर्वेदिक लोग अपनाते हैं, वो एलोपैथिक को एकदम से वही उनकी दुश्मन मानते हैं। इस विषय को लेकर के अगर आप ऑडियंस को एक संदेश दे पाएँ कि एज़ ए मरीज़ भई आपको अगर ठीक होना है, तो आप उसको कैसे फैसला लेना चाहिए? क्या सिर्फ़ उसको आयुर्वेद में ही जाना चाहिए? क्या सिर्फ़ उसको एलोपैथिक में ही जाना चाहिए? कैसे कौन-सी चिकित्सा पद्धति उसको चूज़ करनी चाहिए?
जी, जी। देखिए, इस विषय में बड़ा गहन अध्ययन की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो आदमी को डिसाइड करना, एक तो आप अपने डॉक्टर, जो आपको डॉक्टर है, नियर अबाउट डॉक्टर से मिलिए। अगर उसको जी, देखिए, ये तो अपना स्वयं का खुद से चुना हुआ पद्धति है कि आप किस तरफ जी, जाते हैं, ये लोगों का स्वेच्छा का अधिकार है। वो बिल्कुल। स्वेच्छा से चुन सकता है कि मुझे कहाँ ठीक हुँ, होना है। रही बिल्कुल। बात कि एलोपैथी और ये आयुर्वेदा में ये डिफरेंस है, जैसे सर्जरी का काम, जो पहले जब हमारे पास इंडिया में रिसर्च नहीं था, तो सर्जरी लोग लोग पहले सुश्रुत ने किया था और वो कंडी से आँख की सर्जरी कर दी थी। तो जी, आयुर्वेदा तो बहुत पहले से है, ऐसा नहीं कि कोई अभी जी, अभी रिसेंटली पैदा हुआ आयुर्वेदा, ऐसा हुँ, ऐसा तो है नहीं। लेकिन बिल्कुल। बहुत सारी बीमारियों में आयुर्वेदा ही काम आता है। जैसे जी, बहुत लंबे समय से आप पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप जी, 5 साल से भाई पेंटॉप खा रहे हैं, गैस का समस्या है, पेट में हुँ, दर्द है, सारा सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा है, तो मैं जी, वैसे मरीजों को ज़रूर कहूँगा कि वो आयुर्वेदा की तरफ मूव कर लें, कि उसमें बिल्कुल। एकदम मेरे को विश्वास है कि वो 100% ठीक भी हो जाते हैं। जी, बहुत शानदार। तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई एंड आपके इन सभी बातों से सुन कर के जो लोग अभी तक डर में थे कि अभी अब उनको तो पता नहीं क्या होने वाला है जिन्होंने कोविशील्ड ले ली है। अब आज एज़ ए डॉक्टर आपने उनको दिलासा दिया और जो जानकारी दी है तो आई होप कि अब लोगों के मन से थोड़ा डर कम होगा। जाते-जाते कुछ और 2 शब्द अगर उन सभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, फिर हम इसको लाइव को एंड करेंगे। सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा आज़ादी ज़रूरी है जीवन में। जी, जितनी भी बीमारियाँ हमने अभी तक अपने जनरल प्रैक्टिस में हमने देखा है, कि जी, जितनी भी बीमारियाँ आपको आती है, वो स्ट्रेस, जो आज के जीवन में स्ट्रेस बहुत बड़ा चैलेंज है, कि आप जी, कितना जीवन को अपने स्ट्रेसफुल रखते हैं। कमाई का हुँ, वो इकोनॉमिकल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, सामाजिक स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारा स्ट्रेस है। उन जी, उन सारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जी, सबसे पहले अपने जीवन में स्ट्रेस को कम कीजिए। तनाव जी, मुक्त जीवन जीना ज़रूरी है। उसमें हुँ, आप तनाव मुक्त जीवन जिएँगे, ना शुगर होगा, ना बीपी होगा, आप स्वस्थ रहिए। जितना जी, खुश रह सकते हैं, समाज के लिए कुछ कीजिए। आपको ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको खूब मन खुश हो जाए सामाजिक रूप से। आज जी, मैं आपको टीवी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ आज़ाद जी, आज गरीबों का जी, मसीहा डॉक्टर अखिलेश यादव को बताया जाता है। मुझे तो जी, लगता है कि लोगों को समाज में सेवा करके, एक अच्छा ज्ञान देके, एक अच्छी हुँ, तरह से बिना निस्वार्थ भाव से लोगों का जब उपचार हम करते हैं, गरीब जगहों पे जी, जा के लोगों का उपचार करते हैं, तो बड़ा दिल को, आत्मा को संतुष्टि मिलता है ना? जी, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है बीमारी से दूर रहने का, कि हुँ, तनाव मुक्त जीवन। जी, तनाव मुक्त जीवन जिएँगे, तो कोई बीमारी आपके आस-पास नहीं आएगा। जी, बहुत शानदार। तो चलिए आपसे जुड़ कर के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि कभी और आप समय निकाल कर के कुछ और जानकारी ज़रूर देंगे अगले किसी वीडियो में। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी और अखिलेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।